नमस्ते। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा है। क्या मन की शक्ति से सच में रिश्तों को जोड़ा जा सकता है? क्या हम बिना कुछ कहे सिर्फ अपने विचारों से किसी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं? और इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारा आज का स्रोत है एक YouTube वीडियो जो ये दावा करता है कि टेलीपैथी के जरिए किसी रूठे हुए व्यक्ति को सिर्फ 5 सेकंड में मनाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी दावे की गहराई से पड़ताल करेंगे। स्रोत के मुताबिक टेलीपैथी है क्या? क्या इसके पीछे कोई नियम है? और सबसे जरूरी, वो कौन सी तकनीक है जो विचारों को एक मन से दूसरे मन तक भेजने का वादा करती है? चलिए इसे समझते हैं। हाँ, और ये समझना दिलचस्प होगा क्योंकि स्रोत जिसे टेलीपैथी कह रहा है वो असल में ध्यान, विजुअलाइजेशन और क्या कहते हैं, इरादा निर्धारण यानी इंटेंशन सेटिंग का एक मिला-जुला रूप लगता है। स्रोत के अनुसार टेलीपैथी का शाब्दिक अर्थ है दूरी से महसूस करना। हाँ, यानी बिना किसी बाहरी उपकरण के अपनी मानसिक ऊर्जा से किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी भावना या विचार भेजना। और स्रोत बताता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ रूठे हुए लोगों को मनाने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी की बुरी आदत छुड़वाने या किसी बिछड़े हुए इंसान से फिर से जुड़ने जैसे कामों के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। तकनीक पर आने से पहले स्रोत ने कुछ नियमों का एक पूरा ढांचा तैयार किया है जिन्हें वो नींव बताता है। सही कहा। इन नियमों के बिना स्रोत के अनुसार ये तकनीक काम नहीं करेगी। ये शर्तें उस मानसिक और भावनात्मक अवस्था को बनाने के लिए हैं जहां से संदेश भेजा जा सके। तो चलिए इन शर्तों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और थोड़ी अजीब शर्त है समय। स्रोत कहता है कि इसे करने का सबसे सही समय रात 11 बजे के बाद का है। दिन में या सुबह क्यों नहीं? इसके पीछे स्रोत 2 तर्क देता है। पहला तो सीधा है, रात में शोर शराबा कम होता है, वातावरण शांत होता है और हमारा मन भी दिन भर की भागदौड़ के बाद शांत होने लगता है। जस्ट है। लेकिन क्या इसमें एक विरोधाभास नहीं है? अगर कोई गहरी नींद में है तो उसका चेतन मन तो लगभग बंद होता है, फिर वो संदेश कैसे ग्रहण कर सकता है? क्या स्रोत इस पर कोई सफाई देता है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत का तर्क ये है कि जब चेतन मन सो जाता है तब अवचेतन मन जाग जाता है। हाँ बिल्कुल। तब अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो जागृत और बहुत ग्रहणशील हो जाता है। वो इसे रिसीविंग मोड में होना कहता है। अच्छा। दिन में चेतन मन के तर्क और विश्लेषण एक दीवार की तरह काम करते हैं, लेकिन नींद में वो दीवार हट जाती है और संदेश सीधे अवचेतन मन तक पहुंच सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म को बाईपास करने जैसा हुआ है। ठीक है, तो समय का महत्व समझ आता है, लेकिन स्रोत सिर्फ सही समय पर ही नहीं बल्कि सही मानसिक स्थिति पर भी जोर देता है। बिल्कुल। और यहीं पे एकाग्रता की बात आती है ना? स्रोत कहता है संदेश लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार एकाग्रता ही विचार को शक्ति देती है। बिल्कुल। अगर मन में 10 अलग अलग विचार चल रहे हैं या संदेश बहुत बिखरा हुआ है तो विचार की ऊर्जा वो बढ़ जाएगी और वो कमजोर हो जाएगा। हाँ, स्रोत ने से एक तीर के उदाहरण से समझाया है। बिल्कुल। अगर आपको निशाने पे मारना है तो आपको पूरी शक्ति एक ही बिंदु पर लगानी होगी। हाँ। एक छोटा केंद्रित संदेश एक लेजर बीम की तरह होता है, बिल्कुल। जबकि एक लंबा चौड़ा संदेश एक फैली हुई टॉर्च की रोशनी की तरह, जिसकी कोई धार नहीं होती। किसी मंत्र या अफर्मेशन के सिद्धांत जैसा है जहां एक ही विचार को बार बार दोहराकर शक्तिशाली बनाया जाता है। बिल्कुल। तो शांत वातावरण हो गया, एकाग्र मन हो गया। इसके बाद एक और शर्त है, गहन शांति। ये एकाग्रता से कैसे अलग है? ये एक गहरा स्तर है। एकाग्रता का मतलब है मन को एक विचार पर टिकाना, लेकिन गहन शांति का मतलब है मन के पीछे के शोर को भी शांत कर देना। स्रोत बताता है कि जब मन उस गहन शांति की अवस्था में होता है तो व्यक्ति अपनी शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर एक तरह की यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। स्रोत इसे संदेश भेजने से कैसे जोड़ता है? स्रोत इसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के जरिए समझाता है। उसका कहना है कि इस शांत अवस्था में भेजने वाले की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी पाने वाले की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है। अच्छा। इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है रेडियो की ट्यूनिंग का। जैसे आप सही फ्रीक्वेंसी सेट करके ही किसी खास स्टेशन को पकड़ सकते हैं, वैसे ही दो मन तभी जुड़ सकते हैं जब वे एक ही शांत फ्रीक्वेंसी पर हों। वाह, ये सुनने में तार्किक लगता है। समय, एकाग्रता, शांति,
और इसके बाद आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी नियम, भावनाएं। स्रोत कहता है कि भावनाएं विचारों से ज्यादा बलवान होती हैं। हाँ, और ये इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। एक रूखा सूखा विचार, जैसे मुझसे बात करो, वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, लेकिन जब इस विचार में प्रेम, परवाह और मिलने की तड़प जैसी गहरी भावनाएं जोड़ दी जाती हैं, तो वो एक जीवित ऊर्जा बन जाती है। स्रोत में एक बहुत सुंदर लाइन है संदेश में, भावनाओं की चाशनी लिपटी होनी चाहिए। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये तकनीक सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेगी जो पहले से ही बहुत भावुक हैं? एक तार्किक या कम भावुक व्यक्ति के लिए ये कैसे काम करेगा? ये एक वाजिब चिंता है। स्रोत का नजरिया ये है कि भावना का मतलब यहाँ नाटकीय होना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के साथ एक सच्चे दिल का कनेक्शन महसूस करना है। जैसे एक भक्त पूरी श्रद्धा और प्रेम से अपने भगवान को याद करता है, चाहे वो शांत स्वभाव का हो या भावुक। यहाँ पर भावना की मात्रा से ज्यादा उसकी सच्चाई महत्वपूर्ण है। ये भावनात्मक जुड़ाव ही संदेश को उस व्यक्ति के दिमाग तक नहीं, बल्कि दिल तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो अब तक हमारे पास 4 स्तंभ हैं: सही समय, एकाग्र मन, गहरी शांति और सच्ची भावनाएं। इसके बाद स्रोत धैर्य रखने की बात करता है, जो मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगा। अगर आप किसी को मनाने की इतनी कोशिश कर रही हैं, तो आप बेचैन तो होंगी ही। फिर स्रोत कहता है कि संदेश भेजकर जवाब का इंतजार ना करें। ऐसा क्यों? स्रोत ने यहाँ भी एक खत का उदाहरण दिया है। अगर कोई खत लिखकर उसे हाथ में ही पकड़कर जवाब का इंतजार करता रहे, तो जवाब कैसे आएगा? जवाब आने के लिए पहले खत को पोस्ट बॉक्स में डालना पड़ता है, यानी उसे भेजना पड़ता है। यानी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लेटिंग गो वाले सिद्धांत जैसा ही है। आप अपनी इच्छा ब्रह्मांड में भेजते हैं और फिर उसके परिणाम से खुद को अलग कर लेते हैं, ताकि ब्रह्मांड अपना काम कर सके। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत के अनुसार संदेश को पूरी एकाग्रता से भेजने के बाद उसे भूल जाना है। शक, चिंता या जल्दबाजी करने से आप उस ऊर्जा को अपने पास ही रोक लेते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देते। आपको ये विश्वास रखना है कि आपका संदेश पहुंच गया है और बाकी काम अस्तित्व पर छोड़ देना है। ये तो मानसिक अनुशासन का एक बहुत ऊंचा स्तर है। इन मुख्य नियमों के अलावा स्रोत कुछ व्यवहारिक और नैतिक बातें भी बताता है ना? जी, और ये बहुत जरूरी है। पहली है सकारात्मकता। संदेश हमेशा सकारात्मक, नैतिक और कानूनी होना चाहिए। इसमें कोई शिकायत, गुस्सा या किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव नहीं होना चाहिए। ये एक प्रेम भरी प्रार्थना जैसा होना चाहिए। दूसरी है कनेक्शन। स्रोत साफ कहता है कि आप ये तकनीक किसी अजनबी पर नहीं आजमा सकते, जैसे किसी सेलिब्रिटी पर। ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए काम करती है जिसके साथ आपका पहले से कोई भावनात्मक संबंध रहा हो, चाहे वो अब टूट गया हो या कमजोर पड़ गया हो। अच्छा। तीसरी है तर्क। संदेश तर्कपूर्ण होना चाहिए। आप किसी को मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ लाओ जैसा संदेश नहीं भेज सकते। हाँ, ये तो है। और आखिरी और सबसे अहम है विश्वास। मन में जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए, वरना यह प्रक्रिया की ऊर्जा को खत्म कर देगा। 1 मिनट रुकते हैं। अब तक हमने जो भी नियम देखे हैं, समय, एकाग्रता, शांति, भावना, धैर्य, सकारात्मकता और विश्वास, ये अपने आप में किसी भी तरह के मानसिक या आध्यात्मिक अभ्यास की नींव है, चाहे वो टेलीपैथी हो या कुछ और। बिल्कुल। स्रोत ने असल में तकनीक शुरू करने से पहले एक मजबूत मानसिक और भावनात्मक तैयारी का खाका खींचा है। ये सिर्फ विचार भेजने की प्रक्रिया नहीं है, ये उस विचार को भेजने के लिए खुद को एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर बनाने की प्रक्रिया है। तो इन सब नियमों की नींव पर अब हम उस असल तकनीक के लिए तैयार हैं, जिसे स्रोत ने 3 चरणों में बांटा है। तो चलिए अब इस प्रक्रिया को समझते हैं। तैयारी कैसे शुरू होती है? तैयारी बहुत सरल है। जमीन पर या बिस्तर पर, जहां भी आरामदायक हो, शांत होकर बैठ जाएं। कुछ गहरी सांसें लेकर शरीर और मन को शांत करें। अब अपने मन के पर्दे पर, जिसे मानस पटल भी कहते हैं, उस व्यक्ति का चेहरा लाएं जिसे संदेश भेजना है। सिर्फ चेहरा देखना है या कुछ और भी? सिर्फ चेहरा नहीं, उसके साथ बिताए कुछ अच्छे खुशनुमा पलों को याद करना है। ऐसा करने से एक भावनात्मक पुल बन जाता है। जब आपको महसूस होने लगे कि आप दिल से उस व्यक्ति से जुड़ गए हैं, तब असली प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, भावनात्मक कनेक्शन बन गया। अब पहला चरण क्या है, जो 5 मिनट का है? पहला चरण 5 मिनट का है और इसमें सांस, हाथ और विचार का एक तालमेल है। अच्छा। सांस अंदर लेते हुए आपको ये कल्पना करनी है कि आप ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा
यानी प्राण ऊर्जा अपनी सांस के साथ अंदर खींच रहे हैं। इसी के साथ जैसे जैसे सांस अंदर जाएगी, आपको दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बनानी है, लेकिन अंगूठे बाहर रहेंगे, सांस रोककर। जब सांस पूरी तरह अंदर आ जाए और मुट्ठियां भींच जाएं, तो सांस को अंदर ही रोक लेना है। संदेश भेजें। अब इसी रुकी हुई सांस के दौरान मन ही मन अपना एक लाइन का संदेश सिर्फ एक बार बोलना है, पूरी भावना के साथ, सांस छोड़ते हुए। अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें और साथ ही दोनों मुट्ठियों को खोल दें। कल्पना करें कि आपके हाथों से और आपकी सांस से वो ऊर्जा आपके संदेश के साथ एक तरंग के रूप में निकलकर उस व्यक्ति तक पहुंच रही है। इस पूरे चक्र को 5 मिनट तक लगातार दोहराना है। इसमें तो कई चीजें एक साथ हो रही हैं, सांस, हाथ और विचार भी। ये जो मुट्ठी बनाने और खोलने की क्रिया है, ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं लगती, ये इरादे को एक भौतिक रूप देने जैसा है ना? जैसे हम किसी चीज को पकड़ते हैं और फिर उसे ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से समझा। ये एक मनोवैज्ञानिक एंकर की तरह काम करता है। मुट्ठी बंद करना ऊर्जा को इकट्ठा करने और इरादे को केंद्रित करने का प्रतीक है, और मुट्ठी खोलना उस इरादे को भेजने यानी लेट गो करने का प्रतीक है। ये मन और शरीर को एक साथ एक ही काम में लगा देता है, जिससे एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ये पहला चरण हुआ। अब दूसरा चरण, जो कि वो भी 5 मिनट का है, वो इससे कैसे अलग है? दूसरा चरण भी 5 मिनट का है और ये लगभग पहले चरण जैसा ही है, बस एक बहुत बड़ा फर्क है। इसमें सांस को रोकना नहीं है, ये एक लयबद्ध लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। मतलब एक फ्लो में। बिल्कुल। सांस अंदर लेते हुए ऊर्जा खींचें और मुट्ठी बंद करें, और सांस छोड़ते हुए ऊर्जा को अपने संदेश के साथ भेजें और मुट्ठी खोल दें। यह एक डांस की तरह है। सांस अंदर, मुट्ठी बंद, सांस बाहर, संदेश भेजा, मुट्ठी खुली। इसे बिना रुके एक लय में 5 मिनट तक करना है। स्रोत के अनुसार यह ऊर्जा के प्रवाह को और तेज कर देता है। और अब सबसे दिलचस्प तीसरा और आखिरी चरण, जो नींद आने तक चलता है, इसमें क्या होता है? तीसरा चरण नींद आने तक करना है। अब तक की प्रक्रिया बैठने की थी, अब अपने बिस्तर पर शवासन में यानी पीठ के बल आराम से लेट जाना है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है। क्या इसमें भी हाथों की कोई मूवमेंट करनी है? नहीं, अब शरीर का कोई काम नहीं है। अब सारा काम सिर्फ मानसिक स्तर पर होगा। आपको लेटे लेते दूसरे चरण को मानसिक रूप से जारी रखना है, यानी हर आती सांस के साथ यह भावना करनी है कि ऊर्जा इकट्ठा हो रही है, और हर जाती सांस के साथ यह भावना करनी है कि आपका संदेश उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है। तो इसका असल मकसद उस विचार को अपने अवचेतन मन में ले जाना है, ठीक सोने से पहले। बिल्कुल। ये मनोविज्ञान का एक जाना माना सिद्धांत है कि सोने से ठीक पहले के विचार सीधे हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया करते करते ही सो जाना है। स्रोत का कहना है कि जिस रात ये विचार आपकी नींद का हिस्सा बन गया, यानी आपके अवचेतन मन में पूरी तरह स्थापित हो गया, उसी रात ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उस व्यक्ति तक पहुंचना लगभग तय है। और उस व्यक्ति पर इसका क्या असर होगा? उसे कैसा महसूस होगा? स्रोत के अनुसार उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा ने उसे छुआ हो। उसे अचानक आपकी याद सताने लगेगी, उसे आपके साथ बिताए अच्छे पल याद आएंगे, और उसका दिल आपको जवाब देने या आपसे संपर्क करने के लिए बेचैन हो जाएगा। उसे लगेगा कि ये विचार उसका अपना है, जबकि स्रोत के मुताबिक ये आपके द्वारा भेजा गया है। तो आज हमने इस स्रोत के आधार पर टेलीपैथी की परिभाषा, उसकी नींव यानी उसके नियमों और एक बहुत ही व्यवस्थित 3 चरणों वाली तकनीक को समझा। ये सिर्फ विचार भेजना नहीं है, ये ध्यान, सांस की प्रक्रिया, विजुअलाइजेशन और इरादे का एक अद्भुत मिश्रण है। सही कहा। स्रोत भी इसे एक रोमांचक लेकिन रहस्यमय विषय कहता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए अभ्यास और सही मानसिक और भावनात्मक स्थिति की जरूरत होती है। ये सिर्फ एक विचार भेजने के बारे में नहीं है, बल्कि उस विचार को भेजने के लिए अपने अंदर एक विशेष अवस्था बनाने के बारे में। शांत, केंद्रित, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ और विश्वास से भरा हुआ। ये पूरी चर्चा एक आखिरी विचार को जन्म देती है। स्रोत इस बात पर बार बार जोर देता है कि संदेश किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जिसके साथ कभी कोई कनेक्शन रहा हो। ये कुछ नया बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि शायद किसी पुराने सोए हुए चैनल को फिर से जगाने के बारे में है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या टेलीपैथी, जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है, एक नया संदेश भेजने से ज्यादा ब्रह्मांड को और उस दूसरे व्यक्ति को एक ऐसे कनेक्शन की याद दिलाने का तरीका है जो पहले से ही मौजूद है,
बस वक्त की धूल के नीचे दब गया है।